आप कैप्टन में कितना एंजॉय किया और क्या कुछ यादें जो है आप लेकर आए अपने साथ कैप्टन? देखिए हम की तरह वापस आए आप ये बताइए सर, अगर आपको सुबह सुबह 300 फीट से लटका दिया जाए, आप एंजॉय करेंगे? या आपको कड़कती ठंड में पानी में उल्टा लटका के आप कितना एंजॉय करेंगे? बहुत करेंगे, उसकी नया एक्सपीरियंस है। या फिर आपको नंगे पैर पानी में खड़ा करके मैं बिजली के झटके दूं तो आपको कितना मजा? बट आई थिंक 40 दिन हम लोग ने देखो, हम लोग ना बस में जाते थे स्टंट्स करने, तो पहले 3 दिन जब तक हम वहाँ सेटल हो रहे थे, जब तक कोई स्टंट नहीं था, तब तक हम लोग जब बस में घूमते थे, कहीं जाते थे स्टंट्स में ना, तो बस में बड़ा एंजॉय करते थे, म्यूजिक बजता था। लेकिन जैसे जैसे स्टंट चालू है ना, बस में ऐसी शांति होती थी कि कहाँ पहाड़ पे ऊपर ले जा रहे हैं, भगवान के पास ले जा रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों। तो 40 दिन में हमको ये सही बात बोली गई थी कि आप लोग जब जाएंगे तो अलग आदमी होंगे, जब आप केप टाउन से आएंगे तो आप अलग आदमी होंगे। जब हम गए थे तो एकदम स्ट्रेट थे, हम वापस ही लौट आए। तो आई थिंक मजा बहुत आया, एडवेंचरस बहुत था। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है, भाई तो वेटरन है। मैं नहीं सोया। तो आई थिंक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। पर किसी ने सही बोला था जाने से पहले कि पैसे दे के भी ये एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। आई थिंक चैलेंजिंग स्टंट कौन सा रहा है? सारे पहले 2 हफ्ते में भाई ऐसे ऐसे स्टंट कराए, मतलब हम लोग को लगा, और ये बोलते थे कि अभी तो शुरुआत है, मतलब पहले 2 हफ्ते में शुरुआत थी, हमको लगा आखिरी जाते जाते तो बंदे वैसे ही एलिमिनेट होते चले जाएंगे। तो आई थिंक सारे ऑलमोस्ट चले, इसीलिए डर का नया दौर है। अरे जब तक तुम बोल रहे हो तब तक मैं सुनती हूँ, अच्छा लगता है जब तुम बोलते हो। पहली बार हुआ आज कहीं से सूरज निकला तो आई थिंक हर स्टंट जितना भी आप देखोगे ना, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में उठा लो, पानी उठा लो, चाहे आप आग उठा लो, चाहे आप शॉक उठा लो, कोई भी कैटेगरी उठा लो, 3-4 बार जब एक्सप्लेन करते थे रोहित सर, उसके बाद हमें लगता था कि चलो अब स्टंट पूरा हो गया हमारा। लेकिन उसके बाद रोहित सर लेके आते थे अंदर से एक नई चीज कि इसके बिना मजा नहीं आया था। और वो जो आखिरी चीज वो ऐड करते थे ना, वो इतनी खतरनाक होती थी, जब आप लोग देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये मतलब इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। और हम लोग ने आई थिंक काफी अच्छे से किया है सबने स्टंट्स, कुछ स्टंट्स को छोड़ दिया जाए। आपसे है क्योंकि पहले हम जिस तरीके से देखे हैं करण, जैस्मिन और आप पहले भी कर चुके हैं खतरों के खिलाड़ी, इस बार खतरों में क्या कुछ अलग था? और क्योंकि नए लोग भी थे, काफी चैलेंजिंग भी रहा होगा, बट सेकंड टाइम जब अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो क्या डिसीजन था जो आप टीम में हाँ का कि सेकंड टाइम को देखते हैं मजा आता है कि नहीं आता है? करण और जैस्मिन हमारी मत मारी गई। हम अच्छे मूड में थे, देखो मैं हॉलीडे में थी, मैं बहुत खुश थी, तो मैंने बोला हाँ कर लेंगे, 2 बार पहले भी तो किया, पर वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट, आई थिंक जो हम तीनों ने, आई थिंक 5 of us we were from the whole experience match, right? We'll agree to this कि जितना हम एक्सपीरियंस बाकी शोज में नहीं कर सकते हैं, उतना माइंड, बॉडी एंड रेजिस्टेंस ऑफ आवर फिजिकल एबिलिटी वो शायद सिर्फ यही शो हमें दे सकता है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो, दैट डिस्पाइट नोइंग कि कितना हमें कितना हमें चैलेंजिंग होगा, हाउ मच वील गो थ्रू आवर फियर्स अगेन, हाउ मच वील रिविजिट आवर फियर्स अगेन, आई थिंक स्टिल वी वुड वांट टू डू इट, बिकॉज इंडिया में और कोई ऐसा शो नहीं है जो शो हमें हमारी मेमोरीज और एक्सपीरियंस को हमेशा एक टॉप नॉच एक्सपीरियंस बना सकता है। इसीलिए हर कंटेस्टेंट अगर उसे मौका दिया जाएगा, मुझे लगता है कोई मना करेगा। मैं तो कर दूंगा भाई। है ना, अब करेंगे। सी हम सब डरे हुए होते हैं, हम सब डरे हुए थे, हम सबको ऐसा लग रहा था कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इनफैक्ट जो हम पुराने बैच वाले, नए बैच वाले तो ये सोचते थे यार इन्होंने किया है, इनके लिए क्या है, इट इज गोइंग टू बी easy और they are experienced, but trust me, एक बार जब आप डर का सामना वापस से करते हैं ना, that डर actually gives you another perspective of how to handle it, how to tackle it,
एंड ऑल ऑफ अस आई थिंक वी आर एड्रेनलिन जंकीज। तो वो जो रश आता है ना तब आप सब भूल जाते हैं फिर क्या नया क्या पुराना, इट्स ऑल अबाउट द ये मेरे ड्रामा क्वीन, ये देखिए बाजू में, ये देखो बाजू में हम सब श्वेत पीछे। शी इज अ ड्रामा क्वीन। I own it. I wear my crown. Yes. पीछे जा भाई, नीचे रख ना। और तो किंग और क्वीन दोनों है दो भाई। ड्रामा क्वींस हैं हमारे पास, ऑरी और जैस्मिन इन द शो। यस औरी की वंडरफुल। queen आई मीन इन लोगों ने 4 चांद लगाए हैं। और ये तारीफ करती हूँ। तुमने जो लगाया उसमें क्या ही होता है? His name is Panoti in the show. अगर इनका स्टैंड अप कुछ स्टैंड अप किए शो में, अगर वो पूरे स्टैंड अप लगा दिए ना तो तुम तो गए। हर्ष के लिए मैं एक बात कहूंगी कि हमारा जितना भी दुख और दर्द है ना वो हंसी में इसने तब्दील Yeah, किया। yeah, actually. हम वो जब whenever he used to come with his anecdotes, with his punches and everything, वो जो डर होता था ना वो सर के एक्सप्लेन करने से पहले और हमारा रिएक्ट करने के बीच वाला जो टाइम था ना वो इसने बहुत लाइटन अप किया है। सो गिव इट टू हिम। कुछ स्टंट तो मैंने लुबीना जी के हाथ पकड़ के किया नहीं, मतलब। बट ये और इतने जो बड़े दूसरों के डेयर छुड़वाए हैं। और मुझे डर लगता था, रुबीना जी कहती थी मेरी तरफ देखो, मैं देखता था कह रही आप कैसा लग रहा है, मैंने बहुत डर लग रहा है। बट मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा स्टंट तुमने किया क्योंकि तुमने हर स्टंट किया ना, तुमको हर स्टंट के एंड में जो डाला जाता था तो बहुत मजा आता था तुम्हें स्टंट। रोहित सर मुझे भाई, रोहित सर को जहाँ कुछ दिखता था मुझे धक्का दे देता था, कह रहे खाइए हर्ष को धक्का दे दो। यार वो ट्रेन कर रहे थे तुझे ताकि तू अगले सीजन का विनर बन जाए। अरे क्यों मुझे बता कैसे दिया पता मैं तुमने इस कि सीजन का नहीं में हूँ। है क्या? मतलब करण सर आप मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या नहीं, मतलब चैनल क्या नहीं दिखाना नहीं चाहते? क्या है ना, देखो कई आपने ना रियलाइज किया, मैंने 6 साल के बाद मैंने रियलिटी किया है तो क्या सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है। सोशल मीडिया में फैंस बहुत जल्दी आपको या तो पसंद कर देते हैं या अपने फेवरेट के अगेंस्ट अगर आपने कुछ बोला तो आपकी बैंड बजा देते हैं। मैं मोबाइल नहीं चाहिए। तो जो हमारे चाचा हैं अरे ऐसे बोल रहा कुछ इन्होंने नहीं पता। काफी लोगों को काफी रोस्ट किया है शो पे, वो इनके साथ क्या होगा वो तो फैंस ही बताएंगे। बड़ा आई थिंक मजा आएगा। रोस्ट वोस्ट तो चलता रहता है, ऐसे मत बोलो यार। नहीं यार, इन्होंने बहुत मजा किया है एंड आई थिंक इट लाइक रुबीना सेड ही वाज दैट ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। हम जब भी बहुत डरे होते थे तो या तो भाई, क्योंकि भाई का मतलब दैट्स हिज जॉब टू एक्चुअली मेक अस ऑल लाफ एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टैंड अप जो खुद पर बहुत आराम से जोक ले लेते हैं एंड ही इज वेरी गुड एट दैट। ही डजंट गेट ऑफेंडेड कि अरे मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, तुम मुझ पर जोक कैसे मारते हो। आई थिंक दैट्स वेरी कमेंडेबल। ऑल्सो ये लोग इतने बुरे मारते थे मैं ले ही लेता था। इसकी ऑस्ट्रेलिया की आपका टिकट कैसा रहा एक्सपीरियंस मैम? मतलब आप सीनियर एक्टर्स लोग सब काम किया सीनियर के नाम क्या AK अंगल साहब के साथ आपने डेब्यू किया था। एक्सपीरियंस में सीनियर है। एक्सपीरियंस मतलब ये That's all. मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1-2 डर लेकर गई थी और 5-6 चार लेकर आई। That has been my experience. I had thought of खतरों तकेशीज का थोड़ा बड़ा भाई, लेकिन वो उसके पता नहीं कोई ग्रैंडफादर टाइप का। इनको लगता है, इनको Godfather सच्ची में नहीं, लगता था Godfather कि ये जानवर झूठे होते हैं, ये हाइट में इनको सच्ची में लगता था कि ये जो करंट होगा तो वो झूठ है, जानवर तो झूठे होते हैं। और हर स्टंट में शगुन का एक स्टेटमेंट होता था, सर मुझे तो लगता था ये सब आप ग्रीन स्क्रीन पे ग्रीन करते स्क्रीन पे करते हो। हो। ये क्या सोच कर आई थी शो जिस में? हिसाब से करती थी ग्रीन स्क्रीन लगता था। सब कुछ बता दे, सब कुछ बता दे। आई थिंक शगुन का थ्रू आउट हर जर्नी, शगुन फॉर एवरी स्टंट शी सेड सर ये रियल में होता है, सर ये रियल में होता है। मैंने कहा क्या सोच कर आई थी यार, ये क्या होमवर्क करके आई? तुझे क्या मुफ्त में बुलाया था जो तुझे नकली ग्रीन स्क्रीन पे करेंगे, पैसे मिल रहे थे ना शगुन के शगुन बहुत खुश रहते हैं। शगुन कुछ शगुन ने कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं लिया स्ट्रेस इसने। नहीं। मतलब कोई स्ट्रेस ही नहीं था शगुन को। पता नहीं क्यों ऐसा है। नहीं, पर शगुन के घर वालों को बहुत स्ट्रेस था। मेरी मम्मा ने बोला था क्योंकि पूरे बस में ये सुबह हम बैठते थे, आई थिंक डेट
1 डेढ़ घंटे की जर्नी होती थी। 1 डेढ़ घंटे में ये पिछले रात का पूरा अपना फैमिली को डिस्कस करके बताती थी, और जब हम स्टंट करके वापस आते थे दैट होल जर्नी ये अपने फैमिली को बताती थी कि मेरा स्टंट कैसा गया। सो द फैमिली वाज अ लॉट स्ट्रेस्ड एंड आई नो फॉर फैक्ट कि मम्मा इनकी बड़ी स्ट्रेस आउट थी, क्योंकि सारा स्ट्रेस ये अपना डंप कर देती थी। नहीं, अपना पूरा स्टंट बताती थी अपनी फैमिली को, फिर फैमिली सुनती थी स्टंट, कहती थी तो वापस क्यों नहीं आया? वापस आना कोई बात नहीं, डर लगता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन आप सबने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो फेयर फंडा किसको सबसे ज्यादा मिले? आपको आज आपने सबसे ज्यादा सवाल किया, आज का फेयर फंडा आपको मिल रहा है। आप उनको कोई सवाल नहीं करेंगे, आप रुको तो और इतना याद नहीं किया। फाइनलिस्ट क्या? अविनाश है, अविनाश फाइनलिस्ट में। ये हमारे लिए स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो हम है ना फाइनलिस्ट। हम पांचों है ना। किसी और का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? आप लोगों में से भी है। किसके लिए हो रही है हम स्पेशल पांचों प्रेस finalist हैं और मैं हमारे winner। लिए। तो हम है फाइनलिस्ट, Yes। बाकी सब अगर विनर है तो मैं ये 6 बार और करूंगा।